नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि सरसों का बिजाई का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है और सही समय पर सही तरीके से बिजाई करना ही अच्छी पैदावार की पहली कुंजी है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके विस्तार से बात करेंगे कि सरसों की बिजाई का सबसे सही समय कौन सा है, बीज को अंकुरित होने के लिए कितना तापमान चाहिए, बीज का ट्रीटमेंट कैसे और किस दवा से करें, एक एकड़ में कितनी बीज की मात्रा रखनी चाहिए, बिजाई की विधि, लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए और बिजाई के समय खरपतवार को कैसे रोका जाए। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह जानकारी आपकी पैदावार और मेहनत दोनों को दोगुना करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बिजाई के सही समय की। सरसों के बीज को अंकुरित होने के लिए करीब 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। यह अनुकूल तापमान होता है जिससे बीज जल्दी अंकुरित होकर स्वस्थ पौधा बनता है। अब सवाल यह है कि तापमान हमें कब मिलता है। तो अनुभव के आधार पर देखें तो किसान भाई 25 सितंबर से ही सरसों की बिजाई शुरू कर देते हैं, जो कि 31 अक्टूबर तक चलती रहती है। लेकिन याद रखिए, बहुत जल्दी बिजाई करना यानी सितंबर के आखिरी में करने पर फसलों को सर्दी और फंगस की मार ज्यादा झेलनी पड़ती है। सबसे सही और अनुकूल समय है 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच। इस दौरान बिजाई करने से पैदावार सबसे अधिक मिलती है और फसल पर रोग और कीटों का दबाव भी कम रहता है। अगर किसी कारणवश देरी हो जाती है तो 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक की बिजाई कर सकते हैं, लेकिन देर से बोई गई फसल की पैदावार थोड़ी कम होने की संभावना रहती है। तो साथियों, ये तो हो गई बिजाई के समय की। अब बात करते हैं बीज उपचार की। तो बीज को बिना उपचारित किए बोना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इससे पौधे की शुरुआती ग्रोथ पर सीधा असर पड़ता है और रोग जल्दी पकड़ लेते हैं। सबसे पहले कीटनाशक से बीज को उपचार करें, जैसे थायोमेक्सॉन 2 ml प्रति किलो बीज की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको क्या करना है, सुखाने के बाद हमें फफूंदी नाशक से ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का एक मिश्रण आता है, उसे 2 ग्राम प्रति किलो बीज से हमें उपचारित करना है अपने बीज को। तो बीज उपचार से क्या होता है साथियों, तना गलन, जड़ गलन जैसी बीमारियां तो कम हो जाती हैं और शुरुआती कीट भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो ये तो हो गई कि सीड ट्रीटमेंट की। अब बात कर लेते हैं, 1 एकड़ के लिए करीब 1 किलो बीज पर्याप्त है। अगर मिट्टी उपजाऊ है और बीज की गुणवत्ता अच्छी है तो 8 से 900 ग्राम बीज काफी रहता है। और बिजाई हमेशा लाइन से लाइन की दूरी 18 से 12 इंच की दूरी पर करें। इससे पौधों को धूप हवा दोनों मिलती है, बीमारियां कम लगती है और पौधों में फुटाव यानी टिलरिंग ज्यादा होते हैं जिससे फलियां अधिक बनती है। वैसे सरसों में टिलरिंग होती नहीं, इसमें शाखाएं ज्यादा बनती हैं, सेकेंडरी सूट ज्यादा बनती हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम बात की कि बिजाई के समय हमें खरपतवार को कैसे रोकें। इसके लिए किसान साथियों एक पेंडामेथिलिन नामक दवा आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी मात्रा की तो 1 लीटर दवा प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में हमें घोलकर छिड़काव करना है। और ध्यान यह रखना है कि यदि यह स्प्रे आपको बिजाई से ठीक पहले करना है, यानी कि पहले खेत में हल्की सिंचाई करें, 2 से 3 दिन बाद जब खेत बिजाई के लिए तैयार हो जाए तभी पेंडामेथिलिन का छिड़काव करें। और स्प्रे के तुरंत बाद हैरो या कल्टीवेटर चला के पाटा लगा दें जी और बिजाई कर दें। इससे खरपतवार का अंकुरण जो होता है शुरू से ही रुक जाएगा और आपका खेत साफ सुथरा रहेगा। तो किसान भाइयों, सरसों की अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको बस 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला है समय पर बिजाई, यानी 10 से 20 अक्टूबर सबसे अनुकूल समय है। और दूसरा है बीज को हमेशा किसी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करके ही बोए, यानी उपचारित करके ही बोए। तीसरी बात है साथियों, बिजाई के समय खरपतवार रोकने के लिए पेंडेमिथलिन का छिड़काव करें या इसके लिए आप कोई और दवा भी यूज कर सकते हैं।
तो साथियों, अगर इन 3 बातों को आपने सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी सरसों की फसल अच्छी होगी, पैदावार भी बढ़ेगी, खर्चा भी कम पड़ेगा और आपको लाभ भी होगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।